प्रिय बंधुओं, आज हम केशव महिंद्रा पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भारतीय उद्योगपति भी वेस्टर्न बिजनेस वर्ल्ड की तरह अपनी उपलब्धियों से दुनिया में देश की नई छवि बनाने और युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने में सफल रहे हैं। भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमेनिटीज़ चेयरमैन केशव महिंद्रा का 12 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। 99 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 2023 की बिलियनर लिस्ट में उन्हें भारत के 16 नए अरबपतियों में शामिल किया गया था। वे अपने पीछे 1.2 अरब डॉलर्स की संपत्ति छोड़ गए हैं। उन्होंने 48 वर्षों तक महिंद्रा ग्रुप का नेतृत्व करने के बाद 2012 में चेयरमैन का पद छोड़ दिया। दिवंगत केशव महिंद्रा का जन्म 9 अक्टूबर 1923 को शिमला में हुआ था। उन्होंने 1947 में अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू किया। इसके बाद 1963 में उन्होंने महिंद्रा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। केशव महिंद्रा उद्योगपति आनंद महिंद्रा के चाचा थे। साल 2012 में उनके ग्रुप चेयरमैन से रिटायर होने के बाद आनंद महिंद्रा को ये जिम्मेदारी मिली थी। अपने लगभग 5 दशकों के लंबे कार्यकाल में केशव महिंद्रा ने महिंद्रा ग्रुप को न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित किया। महिंद्रा ने टाटा केमिकल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ICICI बैंक और टाटा स्टील सहित कई भारतीय कंपनियों के बोर्ड में काम किया। वह हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, जो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस पर केंद्रित है। उन्होंने कंपनी को कामकाज और माल ढुलाई के लिए वाहन निर्माण के क्षेत्र में बड़ा प्लेयर बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज के समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपने ट्रैक्टर्स, SUV के साथ ही हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर सेक्टर में सर्विसेज के लिए भी जाना जाता है। बिजनेस जगत में अपने योगदान के लिए साल 1987 में फ्रांस की सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इसके अलावा केशव महिंद्रा को 2007 में अर्नेस्ट यंग द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वे इतने सिद्धांत प्रिय थे कि उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड लेने से इसलिए मना कर दिया था कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 के समय यूनियन कार्बाइड के मनोनीत चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव थे। देश की बहुप्रतिष्ठित कॉरपोरेट पत्रिका बिजनेस इंडिया के बिजनेस मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 1989 से सम्मानित किया गया था। महिंद्रा परिवार मूलतः कलकत्ता का बासिंदा है, जो अमेरिका चला गया था। वहाँ उन्होंने पैसे तो अच्छे नहीं कमाया, पर अच्छे संपर्क बनाए और अच्छे अनुभव जुटाए। 40 के दशक देश के आज़ाद होने की स्थिति बनने लगी तो आज़ाद भारत में अच्छे कारोबारी अवसर की संभावना का पूर्वाभास करके कैलाश चंद्र महिंद्रा व जगदीश चंद्र महिंद्रा भारत आए। इस बार अपने गृहनगर के बजाय मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाया। यहाँ महिंद्रा बंधुओं ने मुस्लिम मित्र गुलाम मोहम्मद के साथ नेपाल के राणा परिवार की मदद से कारोबार शुरू किया। 40 के दशक में ही श्री जगदीश चंद्र महिंद्रा के पुत्र श्री हरीश चंद्र हार्वर्ड से व कैलाश चंद्र महिंद्रा के पुत्र श्री केशव महिंद्रा वार्टन से उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटे। तदनुसार महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन श्री केशव महिंद्रा पीटर्सबर्ग इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सन 1947 में महिंद्रा एंड महिंद्रा से जुड़े।
सन 1947 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के विलिस की असेंबली जीपों से कारोबार शुरू किया था, पर आज महिंद्रा एंड महिंद्रा की जीपें दुनिया के कई देशों में असेंबलिंग हो रही है। जीप मार्केट के हर सेक्टर में महिंद्रा जीपें लोकप्रियता में अव्वल है। भारतीय जीप मार्केट में 35% मार्केट हिस्सेदारी के साथ महिंद्रा की हाई टॉप्स, सॉफ्ट टॉप्स, यापिक आप्स, बेलोरो, मार्शल, मैक्स, एमएम सवारी, कमांडर, आर्मडा ग्रेड आदि ने टाटा की सुमो, सफारी व मारुति की जिप्सी को अच्छी टक्कर दी है। ट्रैक्टर्स मार्केट के लीडर की हैसियत से महिंद्रा एंड ग्रामीण अंचल की सुखहाली के लिए विगत वर्षों में जो कार्य कर रहा था वह अब समूह का विश्वव्यापी कारोबार बन चुका है। समूह के 3 लोकप्रिय ट्रैक्टर्स ब्रांड हैं भूमिपुत्र किफ़ायती, सरपंच सामान्य मूल्य रेंज, अर्जुन प्रीमियम। भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रैक्टर संयंत्र मुंबई व नागपुर में है। समूह का एक सैटेलाइट संयंत्र उत्तरांचल में भी है। अंत में केशव महिंद्रा के भतीजे श्री आनंद महिंद्रा कहते हैं, आज़ादी के बाद कई वर्षों तक विदेशी कंपनियों के स्वामित्व पर हमारे देश में प्रतिबंध था। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी क्योंकि उसे आर्थिक साम्राज्यवाद की वापसी माना गया था। संसाधनों के संरक्षण के नाम पर देश में प्रतिस्पर्धा पर रोक लगी रही। ऐसे कुतर्कों के कारण भारतीय उपभोक्ता ऐसी अर्थव्यवस्था में जीने को विवश थे जहां उत्पादों की तंगी थी या उपलब्ध उत्पाद घटिया किस्म के थे। इस तरह भारतीय उपभोक्ताओं का बरसों तक शोषण हुआ है। अब मार्केट में हर उत्पाद के इतने विकल्प उपलब्ध हैं कि उपभोक्ता यह सोचने की जहमत नहीं उठाता कि उत्पाद देसी कंपनी ने बनाया है या किसी और ने। अब वही असली भारतीय कंपनी है जो उपभोक्ताओं की आकांक्षाएं पूरी करे, देश के लिए दौलत कमाए व रोज़गार पैदा करे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।